मैं इस वक्त खड़ा हुआ हूँ कुरीशिबा में और एक भाई बड़े अच्छे हैं यार, जरा चेक करें, लोग प्यार करते हैं। एक भाई खाना लेकर आ रहे हैं हमारे लिए। ब्राजील की खूबसूरती देखें, ये लोग आपको नहीं दिखाएंगे। लोग बोलेंगे कि ब्राजील में सिर्फ क्राइम है। यार खुदा का खौफ करो। वो रहा साओ पाउलो, मैं इधर हूँ। ये जो ब्लू डॉट है वो लिखा है जी 4 रियाल्स और हो गया पे। दुबई में रहने वाले भाइयों, हमारे पास भी दुबई ब्राजील में है। वहाँ पे 1 साल रहने के बाद यहाँ पे कुछ ही मिनट्स में अगर आप कुरीशिबा के बारे में मुझसे जानना चाहेंगे तो मैं कहूँगा चिकन मसाला है, बीफ मसाला है और समोसा वगैरह भी पड़ा हुआ है। और जी गार्लिक नान भी आए हैं भाई, चेक करें, एक नहीं दो नान लाके दिए। स्टैचू ऑफ लिबर्टी इन ब्राजील। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा भाई, इट इज टाइम, आई एम मूविंग आउट फ्रॉम साओ पाउलो एंड आई एम गोइंग टू अनदर सिटी ऑफ ब्राजील। तो जी ये सामान है, टर्मिनल लेके जा रहा हूँ और टर्मिनल से ये वहाँ पहुँच जाएगा जहाँ पर मैं जा रहा हूँ। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को अपना एक्सपीरियंस दिखाऊंगा कि मैं जब साओ पाउलो से ड्राइव कर रहा हूँ जी, 10+ घंटे की ड्राइव है, अच्छी खासी ड्राइव है, और कहाँ जा रहा हूँ सब कुछ शेयर करूँगा। वहाँ का पूरा सफ़र के हमें रास्ते में हाईवे पे क्या क्या दिखता है। सही है, आई होप हमारा सफ़र अच्छा हो, आप लोग भी दुआ करेगा। तो जी इस वीडियो में आप लोगों को अपने स्नीक पिक्स दिखाऊंगा जो मैं खुद एक्सपीरियंस करूंगा, कैमरा ऑन करके आप लोगों को भी दिखा दूंगा। बाय बाय साओ पाउलो। और साओ पाउलो का जो पूरा 1 ईयर का मेरा एक्सपीरियंस है, 1 साल हो गया मुझे ब्राजील में, 1 साल हो गया साओ पाउलो में, ये पूरा अपनी अगली कमिंग वीडियोस में शेयर करूंगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जी तो आई एम बैक, मेरा सामान रास्ते में और हम भी रास्ते में, और इस वक्त मैं कहाँ पे खड़ा हूँ आप लोग खुद देखें। ये अगर आप लोगों को मैप्स पे दिख रहा है वो रहा साओ पाउलो, मैं इधर हूँ, ये जो ब्लू डॉट है, और साउथ में मेरे आ रहा है कुरीशिबा। सही है, तो मैं साओ पाउलो से निकल चुका हूँ। इतनी तूफानी बारिश थी यार, इतनी तूफानी बारिश थी कि मैं 2 घंटे के सफ़र में कोई वीडियो यानी कि रिकॉर्ड नहीं कर सका। लेकिन फिर हमने पेट्रोल भरवाना था, तो पेट्रोल भरवाने के लिए हम इस गैस स्टेशन पर रुके। तो यहाँ पे देखें वो क्या लिखा है, ऊपर वो ऊपर लिखा हुआ है दी फार्म, यानी कि मिनी फार्म यहाँ पर बनाया हुआ है। मैंने सोचा आप लोगों को ज़रा ये दिखाऊं कि इनके हाईवे पे ज़रा आप चेक करें कि क्या क्या हो रहा है यार। ये देखें ज़रा, ये हाईवे पर है भाई। हेलो हेलो जी, ये मैं हाईवे पे खड़ा हुआ है। लुक एट दिस ब्यूटी, मैं मोबाइल जेब में रखूँ, लुक एट दिस ब्यूटी यार, चेक करें ज़रा। दिस इज़ ब्राज़ील, ये ब्राज़ील का हाईवे है। अभी यहाँ पे मैं आपको अंदर भी लेके चलता हूँ। ये देखें जी, यहाँ पे और भी कुछ हो रहा है, डक्स वगैरह। सही है, और यहाँ पे देखें जी, ये हाईवे के बीच में है मिनी जू, आप समझ लें मिनी जू। ये देखें ये क्या है, अगर आप लोगों ने वो सीज़न देखा है स्ट्रेंजर थिंग्स का, तो ये उसके अंदर था अल्पैका के नाम से। और भाईजान खाना खाने में बहुत बिजी है, ये लंबी गर्दन वाला, उसके साथ वो छोटा सा उन्होंने खड़ा किया हुआ है गधा। आगे क्या हो रहा है भाई, ये आगे और गधे पार्क हैं इधर। अच्छा भाई, इधर यहाँ पे तोते वगैरह रखे हैं, इधर भी यहाँ पे जो है ना और कुछ टाइप के परिंदे हैं। इधर ये एक और अल्पैका आ गया, ये भी खाना खा रहा है। हेलो जी, सबके सब बिजी हैं। छोटी सी बकरी भी है। तो यार ये देखें जरा, अरे यार मोर भी रखी हुई है। वहाँ पे कुछ भेड़ियाँ हैं। अरे भाई साहब और लोगों को खाना डालना है। यहाँ पे जी रैबिट्स हैं। तो यार ये चेक करें, मैं तो जी जा रहा हूँ अपने नई डेस्टिनेशन पे, और पेट्रोल भरवाया हमने, और देखा यार ये फार्म क्या लिखा हुआ है। तो बच्चों ने बड़ा एंजॉय किया, यहाँ पर बच्चे भी खाना वगैरह खा रहे हैं। अच्छा यहाँ पे ऑफ कोर्स जैसे यार हाईवे के बीच में कराची से अगर आप निकलें तो शाहीन शनवारियाँ, तो कढ़ाइयाँ, वो बकरे लटके हुए होते हैं, डायरेक्ट उनको हलाल करके जो ना गोश्त उसका बनाओ, कढ़ाइयाँ बनाओ। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। बताने का मकसद यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे ये है, यहाँ पे आपको ऐसे लाइन से ब्राज़ीलियन खाने मिलेंगे, ठीक है। वो पीछे है गैस स्टेशन, और ये आप रश देखें, ये इन द मिडल ऑफ द हाईवे खड़ा हुआ है, सारे ट्रक्स पार्क हैं, और हमने अभी उस तरफ जाना है।
वो देखें यार, ब्यूटी चेक करें पीछे ज़रा। तो भाई यहाँ पे शाहीन शनवारियाँ कढ़ाइयाँ नहीं मिलेंगी, यहाँ पर हम अपना खाना पैक करके लेकर आए, क्योंकि हमारा आगे भी सफ़र है काफ़ी सारे घंटों का, तो वो हमने पूरा करना है। तो फर्स्ट एक्सपीरियंस है, बहुत अच्छा चल रहा है। मैं कभी खुद हाईवे पे मैंने ट्रैवल नहीं किया था, पहली बार कर रहा हूँ, बहुत अच्छा है। ऐसा लग रहा है मैं दोबारा यूरोप आ गया हूँ। आप लोगों को इसके जो है ना कुछ मैं क्लिप्स वीडियो में भी ऐड कर दूँगा, आप लोग भी इंजॉय करेगा। हम लोग आगे अपनी जर्नी कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, यहाँ पे तकरीबन हर 50 किलोमीटर्स के बाद जो है ना ये आ जाता है टोल, और ज़्यादा नहीं है, चार रियाइस है। मैंने तकरीबन अभी 4 टोल पास कर लिए, तो 4 रियाइस हर बार दिए। कोई नहीं यार, बनता है इनका। इतनी खूबसूरत इन्होंने हाईवे जो है ना बनाई हुई है हम सबके लिए। तो हर 50 किलोमीटर के बाद 4 रियाइस दे दो, खुशी से दो इनको। ये आ गया जी टोल, वो लिखा है भाई जी 4 रियाइस, और हो गया पे। देखा, ये आप लोग ज़रा व्यूज़ चेक करें, वो देखें पहाड़ों पे जो है ना बने हुए घर। आए हाय, लोग जो है ना लाखों रुपए के टिकट्स खर्च करके जाते हैं यूरोप घूमने के लिए। और ये आप ज़रा ब्राज़ील की खूबसूरती देखें, ये लोग आपको नहीं दिखाएंगे। लोग बोलेंगे कि ब्राज़ील में सिर्फ क्राइम है। यार खुदा का खौफ करो, ये चेक करें आप ज़रा, ये ब्राज़ील का हाईवे है जो कि साउथ में जा रहा है। साओ पाउलो से जब आप निकल जाते हैं ना, तो भाईजान खूबसूरती शुरू हो जाती है, क्योंकि साओ पाउलो शहर है। अगर आप लोग मुझे आज तक फॉलो करते आए हैं, मेरी सारी वीडियोस देखते आए हैं, तो मैंने आप लोगों को दिखाया है शहर। अब मैं शहर से निकल चुका हूँ और मैं यहाँ आ चुका हूँ। मज़ा आ गया भाई। जी भाई, मैं इस वक्त खड़ा हुआ हूँ कुरिशिबा में, पराना की स्टेट है, और मैं इस जगह पे खड़ा हूँ इस वक्त। और मैंने अपने ग्रुप्स में और जो भी मेरे कॉन्टेक्ट्स हैं कुरिशिबा में, उनको बताया है। और एक भाई बड़े अच्छे हैं यार, ज़रा चेक करें, लोग प्यार करते हैं। एक भाई खाना लेकर आ रहे हैं हमारे लिए, तो थैंक यू सो मच। नाम उनका मैं डिस्क्लोज़ नहीं ना कर रहा, उन्होंने मना किया। लेकिन यहाँ मैं क्यों खड़ा हूँ, शोर है, मेन रोड पर खड़ा हुआ हूँ। मैं खड़ा हूँ यहाँ पर, ये हमने लिया है होटल 1 रात के लिए, और वो इसलिए लिया है क्योंकि हम स्टक हो गए थे ट्रैफिक में फॉर अराउंड 3 आवर्स, और बच्चे इतना थक चुके हैं, मैं खुद थक चुका हूँ, सुबह के निकले हुए यार। तो यार हमने फिर सोचा कि 1 रात स्टे करते हैं कुरिशिबा में, और फिर हम अपने डेस्टिनेशन पे दोबारा से रवाना होते हैं। तो जी होटल ले लिया है, भाई आ रहे हैं खाना वाना लेकर, मैंने अभी गाड़ी पार्क की है, तो मैंने सोचा आप लोगों को ज़रा एक होटल का भी शॉर्ट सा व्यू दिखा दूँ, देख लें। तो जी ये होटल है, और बहुत चीप मिला है यार, ये लास्ट मोमेंट्स पे हमें मिला है, और 50% ऑफ पर मिला है। यानी कि मुझे कोई मसला नहीं था कि अगर थोड़ा सा एक्सपेंसिव भी इस वक्त हमें मिल जाता, क्योंकि जिस पोजीशन में हम लोग थे इस वक्त कि बस हमें कुछ भी रहने की जगह चाहिए थी, तो कुछ भी मिल जाता इस वक्त तो चलता। लेकिन अच्छी बात है, 100 रियाइस में मिला यार ये होटल। जो भी ब्राज़ील से लोग देख रहे हैं वो यकीन ही नहीं करेंगे, लेकिन इसकी एक्चुअल प्राइस थी 200 पॉइंट समथिंग, 0.95। तो ये हमें 50% ऑफ पर मिल चुका है। चेक करें, हाँ, मिनी स्नैक बार भी बना हुआ है ऐसे क्या, और बड़ा साफ़ सुथरा सा इसका व्यू है। जिससे ऊपर चलते हैं यहाँ, पर इतना अंधेरा, अच्छा लाइट खुल गई। तो जी ये है यहाँ का हॉलवे, और हमारा इधर ही रूम है। तो बस हम यहाँ पे एंटर होते हैं। अच्छा भाई, तो ये है अपार्टमेंट समझें इसको, छोटा सा डोर्म समझें। और बच्चों के लिए उन्होंने अच्छा एक्स्ट्रा बेड डाल दिया। वाह भाई वाह, हमने तो एक मैसेज किया था, शुक्र है आ गया। बाकी यार सही है, एवरेज सी जगह है, और बहुत ही चीप मिली है क्योंकि लास्ट मोमेंट्स पे हमने लिए। तो छोटा सा फ्रिज भी रखा हुआ है, माइक्रोवेव भी है, तो सही मिला यार ये। और बस रात यहाँ पे गुजारनी है, और उसके बाद फिर हमने सुबह अपने डेस्टिनेशन पे दोबारा से जाना है जहाँ हम जा रहे थे। लेकिन इतना ट्रैफिक और इतनी तेज़ बारिश यार कि हमने कहा नहीं, रात के तकरीबन 10:30 हो रहे हैं इस वक्त। अगर मैं अभी डायरेक्ट ड्राइव करता रहता तो 4-5 घंटे और लग जाते। मैंने कहा नहीं, बच्चे हैं, थक चुके हैं सुबह के निकले हुए। तो चलें जी, खाना वगैरह खाते हैं और बस फिर सोएंगे, और फिर आप लोगों से
वीडियो मैं कंटिन्यू करूँगा कल सुबह। अच्छा भाई, सुबह हो चुकी है, तकरीबन 12 बज रहे हैं और ये देखें ये लोग बस का वेट कर रहे हैं इसके अंदर। यार मैं अगर आप लोगों को बताऊं, कल रात, अरे पहले ये देखें, बस चेक कर। मैं इस वक्त यूरोप में नहीं हूं, मैं इस वक्त साउथ अमेरिका में, ब्राजील में, पराना की स्टेट के कैपिटल सिटी कुरिशिबा में ड्राइव कर रहा हूं। और आप ये चेक करें, लिटरली मैं कल रात जब यहाँ पे एंटर हुआ था तो मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद मैं किसी और कंट्री आ गया हूँ, कि यार अब आप किसी एक अच्छी जगह पर आ गए हो। मैं साओ पाउलो की बिल्कुल भी ऐसे नहीं कह रहा कि भाई साओ पाउलो इज़ नॉट अ गुड स्टेट, लेकिन वहाँ पे 1 ईयर रहने के बाद, वहाँ पे 1 साल रहने के बाद, यहाँ पे कुछ ही मिनट्स में अगर आप कुरिशिबा के बारे में मुझसे जानना चाहेंगे तो मैं कहूँगा इट्स अ कम्प्लीटली डिफरेंट वाइब। यार आप चेक करें ज़रा, लिटरली मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं वापस यूरोप आ गया और मैं वहाँ पे ड्राइव कर रहा हूँ। और इस वक्त हम लोग जा रहे हैं, एक अरबिक इंडियन रेस्टोरेंट मुझे मिला है गूगल पर, तो वहाँ पे पता चला। अरे घर चेक करें, बिल्कुल यूरोप है, बिल्कुल यूरोप वाली फील है यार। तो वहाँ हम खाना खाने के लिए, नाश्ता खाना खाने के लिए जा रहे हैं और वहीं से फिर कुछ पार्सल करा के, क्योंकि आगे हमने तकरीबन कोई 5-6 घंटे की ड्राइव और करनी है, तो वहाँ से वीडियो कंटिन्यू करते हैं। अच्छा मैं आ चुका हूँ इस रेस्टोरेंट पे, इसका नाम है यमी 36 एंड ऊपर लिखा हुआ है इंडियन एंड अरबिक फूड एंड द बेस्ट थिंग अबाउट दिस रेस्टोरेंट इज इट्स हलाल। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे अंदर जो है ना कुछ भाई काम कर रहे हैं और ये खाना आ चुका है। चिकन मसाला है, बीफ मसाला है और समोसा वगैरह भी पड़ा हुआ है। और जी गार्लिक नान भी आए हैं भाई, चेक करें, एक नहीं 2 नान ला के दिए हैं। हल्का सा आपको इसका मेन्यू दिखा दूँ कि इसके अंदर हमें अरबिक आइटम्स भी हैं और जो हम पाकिस्तान इंडिया में खाते हैं वो तकरीबन सारे आइटम यहाँ मिल रहे हैं। और प्राइस भी इज़ क्वाइट फेयर, प्राइस भी सही है कि बंदा यहाँ पर अगर इमरजेंसी सिचुएशन में कभी बाहर से खाना है तो मैं कहता हूँ अच्छा खाना है। अभी खैर हमने ट्राई नहीं किया, खा के आपको इसका रिव्यू भी देते हैं। अच्छा भाई, खाना वाना खा लिया एंड आई मस्ट से बहुत ही मज़े का था, बहुत ही मज़ा आया। छोटा सा हमारा ये स्टे था कुरिशिबा में, क्योंकि हमने आगे जाना था, लेकिन कल रात इतने ट्रैफिक और थकन की वजह से हमने यहाँ पे स्टे किया है। तो बस यार अब हम निकलने लगे हैं, आगे हाईवे स्टार्ट होने लगा है थोड़ी देर में और हम अपने डेस्टिनेशन पे तकरीबन शाम के 6 बजे पहुँच जाएंगे। और कुरिशिबा में इंशाल्लाह दोबारा आएंगे, क्योंकि ये इतना दूर नहीं है जहाँ पर मैं जा रहा हूँ। साओ पाउलो से तो ये थोड़ा सा दूर है, लेकिन जहाँ जा रहा हूँ उससे थोड़ा करीब है। ठीक है, तो आना जाना इंशाल्लाह करेंगे यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर भी कुछ हमारे फ्रेंड्स रहते हैं। लेकिन फ़िलहाल के लिए ये शॉर्ट सा जो मैंने आप लोगों को यहाँ पे अपना स्टे दिखाया है, ये मेरी पार्ट ऑफ द जर्नी था जो मैं यहाँ से मूव कर गया हूँ साओ पाउलो से। तो कुरिशिबा को भी हमें फ़िलहाल बाय बाय करते हैं और हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ, और साथ साथ जो भी अच्छी खूबसूरत सी चीज़ें हमें दिखेंगी वो आप लोगों को भी दिखाएंगे। स्टे ट्यून्ड। अच्छा ये चेक करें, ये रास्ते में जो है ना हमें क्या दिखा है, स्टैचू ऑफ लिबर्टी। चेक करें यार, ब्राजील के झंडे के साथ स्टैचू ऑफ लिबर्टी इन ब्राजील। दुबई में रहने वाले भाइयों, हमारे पास भी दुबई ब्राजील में है। तो जी मैं पहुंच चुका हूं जहां मुझे पहुंचना था। अल्लाह का शुक्र है, बहुत लंबा सफ़र था, 2 दिन लगे पहुंचने में, क्योंकि हमने रात में ब्रेक ली थी कुरिशिबा में। और ये मेरा टेम्प्रेरी एयरबीएनबी बहुत अच्छा मिल गया, सामान वगैरह हमने रख दिया है। अच्छा, एक भाई ने हमें खाना बना के भेजा है, सो थैंक यू सो मच। उनको मैंने जब बताया कि मैं आपके शहर आ रहा हूँ, तो जी उन्होंने हमें चने वने और चावल, उन्होंने कहा जो भी जल्दी से बनेगा। मैंने कहा कुछ भी चलेगा, मज़ा आ गया, थैंक यू सो मच। और वॉशरूम भी इसका बहुत अच्छा है और हमें मिनी सा किचन भी मिला हुआ है, फ्रिज वगैरह ऑफ कोर्स सब कुछ।
तो जी sao पोलो बाय बाय, कुरिशिबा फिलहाल के लिए बाय बाय। वहाँ पर जाएंगे, कुछ फ्रेंड्स हैं, घूमे फिरेंगे, लेकिन मैं किधर आ गया हूँ, यह सबका सवाल होगा। वेयर इज सरोज भाई? सरोज भाई तो sao पोलो से हमारी वीडियोस बनाए थे। सरोज भाई का अनफॉर्चुनेटली sao पोलो में टाइम ख़त्म हो गया और हम आ चुके हैं समवेयर, और वो समवेयर किधर है फाइंड आउट इन माई नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।